ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 12/10/2022 के अनमोल भावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। याद से ही आत्मा उड़ती रहेगी। याद से ही आत्मा उड़ती रहेगी। वह बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाबा का परिचय देंगे। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं, माता पिता भी होते हैं, दादा दादियाँ भी होती हैं। दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो यह भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं, बच्चों को ही तो पता है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो कहते हैं, तो यह दादे के लिए शब्द है, शिव बाबा के लिए है। तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सन्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर के द्वारा। दादे का परिचय देना जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार में होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। भल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखानी है। पहले परमपिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। फिर है दिक्कत, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वह मैगजीन भी बनाते हैं। तो पहले परिचय देना है। गीता में लिखा है, शिव भगवान वाच। तो पहले भगवान का परिचय देना है। तुम सबकी बुद्धि चली जाती है ऊपर। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे हैं, वो है हद का, ये है बेहद का। चित्र से ही सारी लिखते होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए हैं और एक परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है एक निराकार परमपिता शिव परमात्मा शिव भगवान वंश की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पढ़ते हैं, वो तुम्हारी भी बुद्धि में ऐसे ही है। यह सिर्फ पारलौकिक है और वो है लौकिक। शिव बाबा पारलौकिक दादा है और वो है लौकिक दादा। तुमको निश्चय है यह है शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। टाइम वेस्ट बहुत करते रहते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर है। आत्मा में खाद पड़ गई है, तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नर्क के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए, यह है रावण राज्य भ्रष्टाचारी दुनिया। और स्वर्ग के गोले पर लिखो, यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नर्क इतना समय। देखो, चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला में 1 सेकंड। तो यह भी जंप हो गया। ये मुख्य बात है समझाने की। फिर है विराट रूप, जिससे ब्राह्मण छोटे ईश्वरीय संप्रदाय है। विराट रूप में भी 5 वर्ग दिखाते हैं ना, फिर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए यह चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वो भी अच्छा। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सतयुग से लेकर अभी तक कैसे हमने पार्ट प्ले किया, याद करते रहना है। तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए। बाबा कहते 1.5 घंटे का प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई है नहीं, ये तो ज्ञान की बातें हैं।
पहले जब लिखे तब अंदर में आए, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। देखो बाबा कहते ये प्रोजेक्टर दिखाने के लिए टिकट, लेकिन टिकट भी पैसे वाली टिकट नहीं, लेकिन एंट्री पास हो। टिकट माना एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण से बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड, देखो कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है, इसलिए पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। क्या है ये चित्र, कौन सा है, इसकी समझाने भी लिखत भी होनी चाहिए। हठयोग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। हठयोग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्यों, शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह अहिंसक योग जो अति सहज है, चलते फिरते बाबा को याद करते रहना है। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए प्रक्रिया करते हैं, वो कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते हैं। हठयोग को भी योग कह देते हैं, योग गाश्रम है ना। यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धियोग सारा दिन जरमोई जगमोई में होगा, वो क्या समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा कि मुझे सर्विस करनी ही है, वो तो करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर ये कमाई करनी चाहिए। लौकिक जो भी बिजनेस है आपका, नौकरी है, जो भी कुछ है, 8 घंटा करें, फिर ये सेवा करें। वह है जिस्मानी कमाई, ये है रूहानी। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में भी रखते थे, वो भी बाबा को याद नहीं करते हैं। भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु याद में नहीं रहते हैं। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती है, बाबा हमने आपको पहचाना। वो ध्यान में ब्रह्मा को देखती, फिर प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर उनको निश्चय होता है, जैसे ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है लोगों को। कई लोग ऐसे बाबा को देखते ही ज्ञान में आए हैं ना। तो जिसने बाबा को देखा भी नहीं, वो भी लिखती है, बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती आप, तो शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती है शिव बाबा को, उतना सामने वाले याद नहीं करते हैं। एक बात ही याद की, फिर गांधी जी कहते थे, राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते रहते, देवताएं भी गिरते जाते, भर सुख में ही हैं, परंतु कला तो कम होती है ना, जू की तरह गिरते जाते हैं। ड्रामा भी जू की मिसल चलता है, टिक 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 टिक, धीरे 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 धीरे। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा के उस समय के भविष्यवाणियाँ अभी भी सत्य हो गई है। बाबा कहते हैं, हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बहुत बताते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए, तो सर्विस भी बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहमदिल है ना। मेरा आना भी कहाँ है, भारत में ही है, और जगह आना मेरा नहीं होता। बाकी के देशों में बाबा नहीं आते हैं, हमारे भारत देश में आते हैं। कितना फर्क होना चाहिए। फक्र कहे या फकुर कहे या नशा कहे, होना चाहिए। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, परंतु जानते नहीं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई। देखो, मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उसको ये मालूम होता है कि हमारे बाबा का मंदिर है,
जिसको अल्लाह खुदा गॉड भगवान कहते हैं, वही परमात्मा शिव है, तो लुटता थोड़े। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को कोई हाथ भी न लगाए। देखो, बल वह शिव को माथा टेकते, परंतु जान गए तो कभी न लूटे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, यह एक ही महिमा है। अगर वह न आता तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बनाते? ये गुप्त बात है। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है। ये तो नर्क है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, अभी ब्राह्मण बने हैं। और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं, तो विराट रूप में यह समझाना है, हम सो देवता बनते। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते कितनी देरी है। बाबा कहते तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको? तुम तैयार हो जाओ, स्वर्ग आ ही जाएगा। ड्रामा तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है, तो विनाश वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़े ही था। तुम जानते हो, पहले देवी देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं, बाहुबल से नहीं ले सकते। उनके पास बाहुबल है। रशिया, अमेरिका आपस में मिल जाए तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बौद्धी नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है, योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वो नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया। योगेश्वर का टाइटल शिव बाबा का है, योगी राज। परमपिता परमात्मा योग सिखलाते। ये कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते हैं, फिर भी जानते भी छोड़ देते हैं। स्वयं भगवान आए हैं, ये जानते हैं, फिर भी उनको छोड़ देते हैं। तब बाबा कहते हैं, बच्चे समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। पर भी बाबा ने कहा ना, महान से महान मूर्ख देखना हो तो यही देखो जो प्यारे बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। बेसमझ बन पड़ते हैं, और बेसमझ जो होते हैं वही छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गवा देते। महान मूर्ख, महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो। स्वर्ग में वह भी आएंगे, परंतु प्रजा में। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाबा की गोद यहाँ मिलती है। मूर्वतर में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में जाता है ना। गुरु की गोद में देते हैं ना उसको। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। कहते गुरु बिगर गति नहीं, ये गुरु ने समझाया। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों कंबाइंड है, यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं। वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाबा ने पूछा, शिव बाबा को बाप है? देखो बच्चों को पूछ रहे, बाबा शिव बाबा को बाप है? तो कहते हाँ। जो हमारे भाई हैं जिन्होंने बाबा को बेटा बनाया है, वो कहते हाँ, हम शिव बाबा का पापा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब बेटा है तो फिर बेटे के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो अभी शिव बाबा को हमने वारिस बनाया, बच्चा बनाया, तो हमें 21 जन्मों की बादशाही देगा, ये तो पता है। इसलिए भाई क्या कहते हैं, हाँ उसको बाप है। अच्छा, फिर बाबा कहते शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। ये भी गुह्य हिसाब है। हम हमारी माताएं भी कहती ना, वो मेरा बेटा है, राजा बेटा है। कितनी बाबा के साथ अच्छी अच्छी बातें करती रहती है। तो जैसे बच्चे होते हैं तो शिव बाबा को भी बच्चा बनाते हैं, उसके लिए भी खाना खिलाना,
अभी भगवान तो अभोक्ता है, फिर भी भावनाएं तो बैठती है ना। भगवान पहले खावे, अपने बाल बच्चों को भी खिलाती है, सबको सबका ध्यान रखती है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार, बच्चे बाप पर बलिहार कभी नहीं जाते। देखो बाप जाते हैं तो ये समझने की बात है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी बच्चे बाप पर बलिहार जाते। बरोबर परमात्मा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता। अच्छा, मीठे मीठे शिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण छोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। अपना समय बाबा की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, एकरस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। एकरस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। क्योंकि तपस्वी जो होते हैं उनका आसन होता है, किसी न किसी आसन पर वो बैठते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं हमारा भी आसन कौन सा है, एकरस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों में मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को क्या करना है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। तो ऐसे एकरस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज 12 तारीख है, प्यारे बाप दादा का अवतरण भी है। हम सभी प्रथम ये अवतरण मंगल मिलन अव्यक्त फरिश्ता रूप में स्थित रहकर पूरा दिन करेंगे और बाप दादा से मिलन बनाएंगे, बाबा से शक्तियाँ लेंगे। पूरा दिन मन बुद्धि से मधुबन में